एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं हूँ तवांग में और अभी शाम का समय हो चुका है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना तवांग में जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए चीज़ें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और क्या प्राइसेस होती हैं उनकी। तो आप भी मेरे साथ कीजिए तवांग की जो लोकल साइट सीइंग में, यहाँ का जो लोकल शॉप है, लोकल मार्केट है, तवांग की जो मार्केट है उसकी सैर। शायद आपको पता होगा कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सनसेट भी सबसे पहले होता है। तो आप मान के चलिए कि 4:30 या 5 बजते बजते यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। तो अगर आप भी तवांग जा रहे हैं और यहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं तो इवनिंग के 4:30 से आप मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। हमने भी वही किया था। तो अराउंड 5 बजे हम लोग मार्केट में गए थे शॉपिंग के लिए। तो क्योंकि अब तवांग एक ठंडा इलाका है यहाँ, तो आपको यहाँ विंटर के काफ़ी सारे स्टफ्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो तवांग की ट्रेडिशनल अटायर है वो भी आपको इस मार्केट में दिख जाएगी। एक्चुअली मैं तवांग की सड़कों पे फूडिंग के लिए कुछ जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ मुझे अभी नहीं मिला है। लेट मी एक्सप्लोर सम मोर। हाँ, कौन तो जगह भी बताया हो 5-6 यहाँ लोकल में। वी आर एंटर कौन सा ये कॉफी शॉप है, नाम देखो कॉफी शॉप का। कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ, तवांग बेकर्स फीलिंग राहत। मैं इसका नाम बाहर देख रहा था, कहीं दिखाई नहीं क्या नाम है इसका। तो अभी जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो मुझे एक बेकरी शॉप दिखा, तवांग बेकर्स। तो अभी मैं आई हूँ उस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है। सो आई थॉट कि कुछ खाया पिया जाए। या सो दिस इज़ तवांग बेकर्स एंड चलिए देखते पहले क्या क्या खाने की चीज़ें हैं यहाँ पे। बेकर्स, इट्स ओके। यहाँ पे फ़िलहाल मैं जिस शॉप पे आई हूँ इसका नाम है तवांग बेकर्स। हालांकि अगर आप गूगल पे इस शॉप को सर्च करोगे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कभी भी तवांग जाते हैं, इनफैक्ट तवांग के मार्केट को घूमने निकलते हैं, तो इस स्टोर पे जाना ना भूले। ये वन ऑफ द टॉप स्टोर आप कह सकते हो तवांग में, और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हमने पेस्ट्री खाया था जिसका टेस्ट बहुत बढ़िया था और प्राइस भी यहाँ के काफ़ी नॉमिनल थे। तो आई वुड मस्ट रिकमेंड कि भाई अगर आप जब भी तवांग आते हैं तो इस तवांग बेकर्स में आना बिल्कुल ना भूलें। और ये आपको, अगर आपको इस दुकान के बारे में नहीं भी पता होगा, तो जैसे अगर आप तवांग मार्केट में जाते हैं तो किसी से भी अगर आप पूछ लीजिएगा कि तवांग बेकर्स कहाँ है, वो आपको बता देंगे। मेन रोड पे ही ये सिचुएटेड है। हालांकि इन्होंने अपना बड़ा सा बैनर वगैरह नहीं लगा रखा है अपने स्टोर का, लेकिन स्टोर के जो दरवाज़ा है, स्टोर का जो दरवाज़ा है उस पर इन्होंने लिख रखा है तवांग बेकर्स। दिस इज़ फॉर नॉन वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन, ओके। सो फॉर मी दिस वन इज बिग समोसा। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ की जो प्राइस है वो काफ़ी नॉमिनल है। ये क्रीम रोल 10 का, बिग समोसा भी 20 का, एक पेटीज़ 40 का, बर्गर वेज 70 का। देन आपका मतलब जितनी भी चीज़ें हैं देख सकते हो। क्रीम बन 20 का और चोकोलावा केक्स, ब्राउनीज 50s का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। येस, आई एम कमिंग। हाउ इज इट? Super. Nice. Let me try ना। Hey, give me a spoon. नहीं, कैमरे में नहीं दिख रहा, मैं कैमरे में वीडियो बना रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा चलिए, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ट्यूसडे को तवांग का जो मार्केट है वो क्लोज रहता है। अभी मुझे ना 2 markets will be open. Which one? Nehru Market and New Market. Okay. इसी शॉप पे आने के बाद मुझे पता चला कि तवांग में ट्यूसडे को मार्केट क्लोज रहता है। हालांकि तवांग में टोटल 3 मार्केट है। एक का नाम है नेहरू मार्केट, एक का न्यू मार्केट और एक और का ओल्ड मार्केट। तो जो ओल्ड मार्केट है वो क्लोज रहता है, नेहरू मार्केट और न्यू मार्केट खुला रहता है। तो अगर आप तवांग आते हैं और यहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं तो भाई जो ओल्ड मार्केट है ना वो ट्यूसडे को क्लोज रहता है। तो आप ट्यूसडे को छोड़ के बाकी जो 2 दिन हैं उन दिनों पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और वहीं इस तवांग बेकर्स की मैं बात करूँ तो ट्यूसडे को ये शॉप जो है वो क्लोज रहता है। तो तवांग बेकर्स भी आप ट्यूसडे को छोड़ के किसी भी दिन जाइएगा तो ये आपको ओपन मिलेगा। और यहाँ पे यही रास्ते में चलते चलते मुझे एक होम स्टे दिखा, नोरला होम स्टे।
सभी जगह वही अम्ब्रेला है, वुलन जैकेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये किचन कीरिंग। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से। और भी कुछ चीज़ें हैं, सूखा है ये। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तवांग में रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो भी होटल्स है ना वो काफ़ी अंदर में है। मतलब अगर आप मेन रोड पे होटल ढूंढते हैं तो आपको कम ही मिलेंगे, और मेन रोड से अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। आप उस रास्ते से जब अंदर जाइएगा तो आपको काफ़ी सारे लॉज मिल जाएंगे, और अंदर जाने के बाद शॉप भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप कभी भी तवांग आ रहे हैं तो मार्केट को जब आप एक्सप्लोर कीजिएगा तो जो मेन रोड से गली गया हुआ है अंदर को रास्ता में, तो वहाँ जरूर जाइएगा, क्योंकि मेन जो शॉप है वो अंदर गलियों में ही है। तवांग की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम भी एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट को तो हमें ये एक टूरिस्ट लॉज मिला था। ये एक गवर्नमेंट टूरिस्ट लॉज है जो कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ डॉर्मेट्री वगैरह भी अवेलेबल है। तो अगर आप कभी अकेले आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो आप चाहे तो इस लॉज में स्टे कर सकते हैं। प्राइस भी नॉमिनल ही है, और इस लॉज का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आप तवांग कभी आते हैं तो उस नंबर पे कॉल करके पहले से ही अपनी बुकिंग करवा लें। तवांग के मार्केट में आपको छोटी छोटी ऐसी कई सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे शूज़ के भी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस आपको मार्केट में मिलेंगे। साथ ही साथ वार्म जैकेट तो भरमार मिलेगी। उसके बाद आपको इस मार्केट में और मिल सकता है, आपको ये गिफ्ट देने के लिए ये रिबन्स वगैरह आप ले सकते हैं, की चेन ले सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह ले सकते हैं। फ्लैग भी काफ़ी मिलता है यहाँ पे, मतलब पूरे मार्केट में आपको फ्लैग्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप कस्टमाइज्ड चीज़ें भी लेना चाहते हैं यहाँ से, तो तवांग के इस मार्केट से आप अपने लिए कस्टमाइज चीज़ें भी कुछ बनवा सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम हो गया, फ्रिज मैग्नेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी आराम से। Hey, what's your name? My name is Jesse and Okay, so क्या बोला इन्होंने? I didn't get her name. यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको और भी देना चाहूँगी, और वो ये कि अगर आप तवांग आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है जिसे बुमला पास कहा जाता है वहाँ ज़रूर ही जाइएगा। तो बुमला पास जाने के लिए अगर आप अपनी व्हीकल से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ लोकल से बुकिंग करवाना चाहते हैं, मतलब यहाँ अगर आप बुमला पास जाने के लिए गाड़ियों की बुकिंग करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक दिन पहले किसी भी शॉप पे जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। यहाँ पे कुछ ट्रैवल एजेंसी के नंबर मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आप भी गाड़ियों की बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके अपना पास बनवा सकते हैं। और पास बनवाने के लिए आपको IELP मतलब इनर लाइन परमिट जो होता है वो जमा करना होता है, आधार कार्ड जमा करना होता है, और एडवांस में पेमेंट भी करना होता है। तो इतना करने के बाद आपका जो पास होता है वो बनवाते हैं। तो बेसिकली यहाँ के कोई भी शॉप पे, ट्रैवल एजेंसी वाले शॉप पे आप जाइएगा तो आपका वो काम कर देंगे। और एक दिन पहले ही आपको करवाना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आपको तवांग से बुमला पास के लिए निकलना होता है। मॉर्निंग भी सुबह के मान के चलिए कि 6 से 7 बजे के बीच में वो आपको बुला देते हैं, और तवांग में 6 से 7 बजे बीच में जो ठंड भी काफ़ी रहती है सुबह में। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तवांग के जो मार्केट्स होते हैं वो, मतलब मान के चलिए कि रात के 8 बजते बजते सारे मार्केट्स जो होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ठंड रहती है। तो हमने शाम में स्नैक्स तो कर लिया था, लेकिन रात में जब हम लोग डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे तो हमें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला। इनफैक्ट ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हो इसमें हम लोग गए तो थे, हमें अब इसमें लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी तो मुझे लगा कि ये रेस्टोरेंट खुला हुआ होगा, लेकिन जब हम लोग इसमें गए तो यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से ये रेस्टोरेंट जो था वो बंद हो चुका था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी
मिल रही थी डिनर के टाइम पे। तो फिर ये जो यहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने हमें बताया कि आज के लिए फूड जो है वो बंद हो चुका है। और फिर इन्होंने हमें बताया कि भाई अगर आपको तवांग में कभी खाना खाना है तो 8 बजे से पहले ही खाना ट्राई कर लीजिए, खा लीजिए मार्केट में आके, क्योंकि इसके बाद फिर जो मार्केट होता है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को रहेगी कि भाई आपको भी अगर तवांग में रात का डिनर करना है तो ट्राई करें 8 बजे से पहले करने का। क्रिसमस क्रिसमस तो बहुत मुश्किल के बाद फाइनली हमें एक होटल मिला था जहाँ पे हमने डिनर करा। और क्योंकि रात के 8:30 ऑलमोस्ट हो चुके थे तो पूरे तवांग मार्केट को घूमने के बाद हमें एक ही ऐसा होटल मिला जो इतनी रात को खुला था। और खुला था तो बात ठीक है, हालांकि ये फूड भी सर्व कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर करा थाली, और देख सकते हैं आप थाली में हमने क्या लिया था। थाली में मतलब जनरली यही मिलता है, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, सब्जी एंड सैलड है, पापड़ है और ये अचार। तो इस होटल से डिनर करके हम लोग बाहर निकले, और क्योंकि ठंड ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो अभी हम लोग थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे तो हमें यहाँ पे कुछ लोकल्स मिले जो कि यहाँ पे आग जला के थोड़ी मौसम में गर्मी ला रहे थे। So now we are back to the hotel। अभी हम अपने होटल आ चुके हैं और भाई बहुत ठंड है। अब क्योंकि कल हमें बुमला पास जाना है और बुमला पास जाने के लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा ऑलमोस्ट 5 या 6 बजे, तो इसलिए हमने रात में ही तवांग के मार्केट से काफ़ी सारे स्नैक्स खरीद लिए थे। क्योंकि बुमला पास जाने के रास्ते में आपको कोई भी ऐसी दुकान नहीं मिलती है, मतलब छोटी मोटी 1-2 दुकानें हैं जहाँ से आपको चीज़ें खरीद सकते हैं, तो हमने पहले ही खरीद लिया था। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे वीडियो, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे हम लोग अभी जाने वाले हैं नेक्स्ट डे, उसकी वीडियो आने वाली है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।